जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो पहले सबसे पहले मैंने मेरिट देखा बहुत हाई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। फिर लिस्ट खोला, लिस्ट में अपना पहले रोल नंबर डाला, मेरा नाम आया। सबसे पहले अपने पापा के पास फ़ोन किया, पापा हमारे भावुक होके मतलब खुशी के मारा रोने लगे, उनके आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हरमित एजुकेशनल वीडियोज पे। आज हमारे साथ ज्ञान सिंह जो कि एसएससी जीडी में बीएसएफ के पोस्ट पे सेलेक्टेड हैं। देखिए सर जो कि रणनीति बताएंगे कैसे पढ़ाई लिखाई करें। जैसे कि पता है अभी 84,000 एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, तो जो सर ने जो गलतियां किया हैं वो आप लोग गलती ना करें। कैसे पढ़ाई लिखाई करें, क्या बुक लिस्ट रहेगी, मैथ को, जीके जीएस को हिंदी में कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ा जाता है। जो कि सेलेक्टेड हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और सर से पूरी इनका बैकग्राउंड जानेंगे, इनकी रणनीति जानेंगे, A to Z जितनी भी आपका डाउट है इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो में यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। सर बहुत बहुत बधाई आप सेलेक्ट होने के लिए। धन्यवाद सर। जी सर, हम जानेंगे सर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और सर फैमिली बैकग्राउंड सर क्या रहा। जी हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं पहले गांव में ही पढ़ता था, गांव में एक ही कॉलेज में आरकेपी इंटर कॉलेज है, उसी से हाई स्कूल पास किया, उसी से इंटर पास किया। फिर यहाँ पर सर के टारगेट डिफेंस एकेडमी में सर के निर्देशन में आए। उसके बाद मैंने सर्वप्रथम तैयारी की, उसके बाद सर्वप्रथम एसएससी जीडी उसका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया। बस सब कुछ क्लियर हुआ, उसमें फाइनल मेरिट में आउट हो गया। फिर उसके बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक किया, उसमें मैं फिजिकल में आउट हो गया। इस बार इसका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर किया और फाइनली बीएसएफ में सेलेक्ट हुआ। सर तो जैसे कि पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो जैसे कहीं किसी संस्था में पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को जज नहीं कर पाते। जैसे कि होता है कि जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, एक होता है कंटिन्यूटी, एक होता है टारगेटेड टास्क। जैसे कि मान लीजिए हम एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किए हैं, और तैयारी करते चले जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए कि जैसे एसएससी जीडी का सिलेबस, जैसे जो फॉर्म फिल किए उसका सिलेबस निकालना चाहिए और सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बहुत हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, सर्वप्रथम पहले उसका सिलेबस निकालें, उसके बाद उस पर कंटिन्यू काम करें उसी सिलेबस पे। क्योंकि यहाँ हम लोग सिलेक्शन लेने आए हैं, मास्टर बनने नहीं आए हैं। तो जैसे कि आपने इसी की मैथ और जीके जीएस के लिए कौन सी बुक फॉलो करते थे? क्या आपने कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आपने स्टडी किया? जी मैं कोचिंग टारगेट डिफेंस में ही आता था, ऑफलाइन कोचिंग करता था। और मैं सब जो एक बार, मतलब कहने का मतलब है कि बार बार 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को फॉलो करो, उसी को 10 बार पढ़ो। किसी एक टीचर को फॉलो करो, किसी एक बुक को फॉलो करो, उसी को 10 बार पढ़ो, सारे क्वेश्चन वहीं से आने होते हैं। जी। और मैं सर को फॉलो किया, बात सर को फॉलो किया और इन्हीं के संरक्षण में रह के पूरा काम किया अपना। गलतियां ये हो जाती हैं जैसे कॉन्फिडेंस, एक ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली सी लेयर होती है, तो मैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता था। ये होता था कि हमें तो आता है, मैं कर ले जाऊँगा, हमें आता है, कल नहीं परसों तैयारी कर लेंगे। तो यही सबसे बड़ी कमी होती है। आता है तो फिर भी पढ़ो, क्योंकि अगर आप 1 सेकंड लेट होते हो तो आपसे कितने लाख बच्चे आगे चले जाते हैं पढ़ाई में। सबसे मेरी कमी यही थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता था। अच्छा, आपने तैयारी के लिए प्रयागराज में कब से आए हैं? मैं 2019 में आया था इलाहाबाद में सर्वप्रथम। क्योंकि इलाहाबाद में जब आया था तो कोई कुछ जानकारी नहीं थी हमें, तो कैप्टन बत्रा में एडमिशन लिया था। कैप्टन बत्रा में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, मतलब इधर उधर की बातें होती थी, नहीं समझ में आया। तो फिर उसके बाद सर से मुलाकात हुई हमारी, अब्बास सर से। तो मैं टारगेट डिफेंस एकेडमी में 2020 में आया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना चला। फिर 6 महीने यहीं पर तैयारी किया, सारी तैयारी यहीं पर की। उसके बाद ये एग्ज़ाम 2 क्लियर किए, फिर इसको क्लियर किए जीडी को। अब मेरा पेट क्लियर है, 98 परसेंटाइल है। अब बीपीओ की वैकेंसी आई थी, उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। जी देख सकते हैं, काफ़ी देखिए इनका स्ट्रगल रहा। अच्छा, जैसे आप तैयारी किए उस समय ऐसा भी लगा जैसे मेरा आपका जैसे सिलेक्शन 2 पोस्ट पे नहीं हुआ, तो ऐसा भी कोई समय लगा जैसे कि नहीं हो रहा है, तो आपको कौन से ऐसा मोटिवेशनल मिला? हम जब जैसे कि एक बार जैसे फाइनल मेरिट में आउट हो जाते, बहुत निराश हो जाते थे। सर लोग कहते थे कि तुमको इससे अच्छा मिलने वाला है, इससे अच्छा मिलने वाला है, और मेहनत करो, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है, थोड़ी सी और लगन लगाओ। तो बस उन्हीं के संरक्षण में, बस उन्हीं को देखते हुए कि सर लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, जब वो लोग हमारे पीछे मेहनत इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो ये था कि वो कहते थे कि अच्छा होगा, उसी का रिजल्ट आज ये आ गया। और आपका घर वालों का, आपके भाई बहन कैसे क्या सपोर्ट रहा इसे आपके सिलेक्शन में? हमारे पिताजी दिव्यांग है, एक पैर उनका माइनस हो चुका है और मतलब एक्सीडेंट में पूरा ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग मतलब बहुत एक दुकान पे काम करके समझ लीजिए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किए हैं।
देख सकते हैं लोग कहते हैं कि देखिए बहुत कमियां निकालते हैं अपने अंदर, देखिए मेरे सोर्सेस नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ में कितनी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप देखिए परिस्थितियों को पार करके अपना एक पोस्ट ले लेंगे। जैसे कि सर ने बताया कि इनके पापा देखिए दिव्यांग हैं, एक पैर नहीं है, एक दुकान देखिए इनकी है, वो दुकान से देखिए इनकी सारा सिस्टम घर वगैरह चलता है, और उसके बावजूद कंटिन्यू रखते हुए दुकान को भी देखते हुए देखिए एसएससी जीडी और बीएसएफ में सेलेक्टेड हैं। कितनी देखिए बड़ी चीज़ें हैं, कितनी देखिए मोटिवेशनल की बात है आपके लिए। तो आप लोग जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि मेरे पास ये सोर्सेस नहीं है, वो चीज़ नहीं है। आप जितने हैं उतने में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और सर से कुछ हम जानेंगे आपसे से कौन सी बुक फॉलो करें मैथ में, मैथ को कैसे तैयार किया जाए, इसलिए कि मैथ में देखते हैं बच्चे के काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। मैथ देखिए पहले बेसिक पढ़ें, बेसिक किसी भी बुक से पढ़ें, लेकिन जो बुक फॉलो करें एक बुक को फॉलो करें। अब जैसे कि बहुत बड़ी बुक ले लिए, अब आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो आप निराश हो जाएंगे। तो आप पहले बेसिक देखिए और ये देखिए कि दिन प्रतिदिन आप बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज मान लीजिए किसी टॉपिक को पढ़े, उसमें अगर 10 क्वेश्चन सही किए, फिर उसको पढ़िए, अगर 10 से 11 हो रहा है कि नहीं, आप पहले आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए। पहले आप डायरेक्ट बड़ी बुक उठा लेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। तो आप पहले छोटी बुक उठाइए, कोई भी बुक छोटी उठाइए जो आपके समझ में आए, जिसकी लैंग्वेज समझ, किसी को नूतन की समझ में आती है तो किसी को एस डी यादव की समझ में आती है, किसी राकेश यादव की समझ में आती है, तो जिसकी समझ में आए उसकी बुक उठाइए। हमारे कहने का मतलब है कि टीचर को एक फॉलो कीजिए, लेकिन जिस टीचर को फॉलो कीजिए उसका टेस्ट मत दीजिए। आप टेस्ट आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे दीजिए, तब आप चेक कीजिए कि आप कितने नंबर पे हैं, क्या रैंक है आपकी। क्योंकि आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देंगे तब आपको जज होगा, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हाँ क्या रैंक है हमारी, क्या कैसे है, कितने तैयारी की और ज़रूरत है, कितने बच्चों से पीछे हैं, कितने बच्चों से आगे चल रहे हैं। जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं एस डी यादव की सर हमें बुक दिए थे, अब्बास सर हमें बुक दिए थे, मैं उसी को पूरा लगा के गया था पूरा। तो मेरा ये मानना था, कुछ बच्चे होते हैं जैसे एग्ज़ाम वहाँ जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो उनको लगता है कि यार मैथ करेंगे तो रीजनिंग छूट जाएगी, जीएस छूट जाएगी। तो वहाँ आपको जो लगता है, जब यहाँ टेस्ट दिए रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। जब आप यहाँ डेली टेस्ट देते रहेंगे तो आपको पता है कि मैथ अच्छा कर सकते हैं, तो आप वहाँ पहले मैथ कीजिए। आपको पता है कि अगर अच्छा रीजनिंग कर रहे हैं तो आप रीजनिंग वहाँ कीजिए। तो जैसे हमें पता था कि मैथ रीजनिंग में अच्छा कर ले जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने मैथ किया। मैथ में 20 क्वेश्चन किया, पूरा सही निकला। रीजनिंग 19 क्वेश्चन किया, 1900 सही निकला। उसके बाद फिर हमें जीएस थोड़ा कम आती थी, तो मैंने इंग्लिश को फॉलो किया। जब इंग्लिश को फॉलो किया तो इंग्लिश में 17 क्वेश्चन सही हुए। फिर इसी तरह जीएस में भी मेरे सही हो गए। देख सकते हैं आपका इंग्लिश था, हिंदी नहीं था? हिंदी नहीं था, क्योंकि हम यहाँ जब डिफेंस की तैयारी करने आए थे, एनडीए की तैयारी, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। 12th के बाद इंग्लिश ही पढ़े थे पूरा। देख सकते हैं बाकी जो सर का रहा है इंग्लिश रहा। बाकी हिंदी के लिए क्या बोल सकते हैं? हिंदी चूज करनी चाहिए क्या इंग्लिश चूज करनी चाहिए? अगर जैसे आपको लगता है कि जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी फॉलो कीजिए। अब जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो आवश्यक है कि वो हिंदी नहीं कर पाएंगे, तो वो इंग्लिश ही प्रीफर करें सबसे पहले। और हिंदी की अच्छी से अच्छी बुक मार्केट में है, जाके उसको लेके बढ़िया से पढ़ें और उसी से को फॉलो करें जो एसएससी जीडी की तैयारी करने आए हैं, क्योंकि उनको यूपीपी भी देना है। और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भाई सिर्फ इंग्लिश को फोकस करें जी। अच्छा, हम जाने जैसे आपका पढ़ाई का रूटीन क्या था, आप कितने घंटे किस सब्जेक्ट को आप देते थे डेली रूटीन में, पढ़ाई लिखाई कैसे आपका? जैसे हमें लगता था कि मैं मैथ कर ले जाऊंगा, मैथ को 1 घंटे 2 घंटे देता था। जैसे लगता था कि मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊंगा, शुरू में मैं बहुत वीक था इंग्लिश में, तो 3 घंटे 3.5 घंटे वो कैब पे काम करता था। रीजनिंग को लगता था कर ले जाएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे देते थे बस। जीएस पे 2 घंटे 2.5 घंटे देते थे। मतलब कि आपको जो लगता है कि हमें अच्छे से आता है उस पर आप कम टाइम दीजिए, जो नहीं आता उस पर ज़्यादा फोकस, क्योंकि सिलेक्शन एवरेज बच्चों का होता है। अगर आप मैथ में 20 में 20 कर लिए, रीजनिंग में 20 में 20 कर लिए और जीएस में 5 किए तो वो सब बराबर कर देगा आपको। तो आपको एवरेज अंक लाना है, तभी आप जाके कहीं भी सिलेक्ट होंगे। आप एसएससी जीडी नहीं, कहीं भी आपको एग्जाम देना है, अगर सिलेक्ट होना है तो एवरेज बच्चे सिलेक्ट होते हैं, एवरेज मार्क्स वाले। और आप यूपी बोर्ड से या सीबीएसई? यूपी बोर्ड से हैं। देख सकते हैं बोलते हैं इंग्लिश वाले उस स्टूडेंट को इंग्लिश फॉलो करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, लेकिन सर ने जो कि बताया कि हम यूपी बोर्ड से हैं और हमने इंग्लिश देखिए चूज किया एसएससी जीडी में, तो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आप अपना इंग्लिश और बाकी ऑप्शनल है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और सर जैसे कि 12th के बाद जो डायरेक्ट जो आना चाहता है उनके लिए सर क्या रणनीति रहेगी? अभी एक बार कोई कोचिंग नहीं किया है, क्या उनको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए कि ऑनलाइन? क्या है कि अभी देखिए वैकेंसी देखिए नवंबर से स्टार्ट होने वाली, 24 नवंबर से, ठीक है 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाली इसके वैकेंसी अप्लाई हो जाए 84,000। तो कैसे क्या 6 महीने 4 महीने में क्या रणनीति रहेगी पढ़ाई की? वो किसी भी संस्था को पकड़े, एक को पकड़े,
मतलब इधर उधर भटके ना कि इनसे भी पढ़ लें, उनसे भी पढ़ लें, उनसे भी पढ़ लें। एक संस्था, एक टीचर, एक बुक को फॉलो करे। वो सिर्फ एक टीचर को फॉलो करे और उसी को 6 महीने नहीं 4 महीने सही से फॉलो करे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है वो ऑफलाइन तैयारी करे और टेस्ट ऑनलाइन दे। क्योंकि जब हम लोग 12th पास करके इलाहाबाद आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मोबाइल जब नया नया पाते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक उससे बच नहीं पाते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि इससे बचें और ऑफलाइन कोचिंग को देखें की ओर जाएं। ऑफलाइन ज़्यादा कोचिंग सही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन इतना जल्दी कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप अपने आप को, ना हम कर पाते हैं, ना कोई भी इस एज में कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करें कि ऑफलाइन कोचिंग करें और टेस्ट जो हो सब ऑनलाइन दें और टेक्स्ट बुक पर दें, ज़्यादा कोशिश करें। टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन दें, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक पर देता था। अगर आप टेक्स्ट बुक पे पूरा टेस्ट दे लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लीजिए, आप उसी से 5 नंबर पीछे या 5 नंबर आगे रहेंगे। ये टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा वो है, अब पूरा एकदम एग्जाम की तरीके से कराता है वो सब। अच्छा, जैसे जिसका अभी देखिए जीडी में नहीं हुआ इस बार, और जो काफ़ी दिन जो लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबरों से उनका रुक जा रहा है पुलिस में, एसआई में, तो उनके लिए क्या गाइड रहेगा? तो उनके लिए वो कहीं जिस सब्जेक्ट में रुक रहा है वो देखें पहले कि किस सब्जेक्ट में हमारा रुक रहा है, उस पर फोकस करें। और वो उनको लगता है, जैसे उनको लगता है कि मेरा 2 नंबर से ही तो रुका था, आएगा एग्ज़ाम रहेगा तो 1 महीने पढ़ लेंगे। वो 1 महीने नहीं, जिस दिन आउट हुए उसके दूसरे दिन से फिर उसी एनर्जी के साथ लग जाएं, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं भी जब आउट होके आया था चेन्नई से, मेरा कोस्ट गार्ड में था, तो मैं रुका नहीं, घर पे 1 दिन गया, उसके दूसरे दिन फिर से कोचिंग आ गया, तब जाके आज मुझे ये मिला। देख सकते हैं पढ़ने के लिए, देखते हैं अंदर देखिए आग होनी चाहिए। जो आप शब्द बोले हैं अंदर देखिए हमके आग से लग रही है। जैसे कि आपने कोस्ट गार्ड में देखिए आपने आउट हो गए कुछ कारण से, देखिए तब पर भी आपने स्टडी को इतना कंटिन्यू रखे दूसरे ही दिन से, बहुत बड़ी बात होती है। कई बच्चे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 4 महीने पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो बहुत अच्छी आपकी ये बात रही। मैंने यही बात बोली कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन, एक होना चाहिए टारगेटेड टास्क। अगर जिसके पास ये दोनों चीज़ नहीं होगी वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम क्रैक करना यहाँ नहीं है, यहाँ पर है फाइनल सिलेक्शन लेना। क्योंकि आप एसएससी जीडी में हैं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ मान लीजिए पढ़ाई कुछ दिन कर ली, एग्ज़ाम दौड़ना भी है, फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, मेडिकल भी फिट रहना है, तो आपको सब कुछ लेके चलना है। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम निकलना चाहिए। तो आपको अगर मेंटली वो हो गए कि हम नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। ये एक आप जुनून बना के चलिए, जज्बा बना के चलिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। करेक्ट। जिस दिन ये आपके अंदर जुनून आ जाएगा उस दिन छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एग्जाम निकलता चला जाएगा। जीके जीएस जैसे मार्केट में बहुत सी बुक हैं, पहले आप इसमें कोशिश ये कीजिए कि जैसे इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स छोटा सिलेबस होता है, तो आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद पॉलिटी कंप्लीट कीजिए, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कीजिए, तब जाके हिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, ताकि पहले छोटा छोटा करते जाए। जब पार्ट पार्ट में आप तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा इतना हो गया, अब इतना ही करना, इतना हो गया, इतना ही करना। अब जब हिस्ट्री की बात आए तो पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए, फिर उसके बाद मेडुअल कीजिए, फिर आप एंशियंट हिस्ट्री कीजिए। तो अब इससे क्या होता है कि लगता है पार्ट पार्ट में करने पूरा हो जाता है। और आप किसी भी बुक को उठा के पूरा कंप्लीटली तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, कैसे पढ़ें। तो छोटा छोटा पार्ट में करके पढ़ें और किसी भी टीचर को फॉलो करें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, एक को फॉलो कीजिए आप। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स इनसे भी पढ़ लें, उनसे भी पढ़ लें, उनसे मैटर सब वही देते हैं, बस कोई थोड़ा घुमा के देता है, कोई सीधा दे देता है, कोई 2 लाइन बढ़ा देता है, बाकी सारे मैटर वही देते हैं। और रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही? रीजनिंग के लिए जैसे मैं पढ़ता था, जैसे कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर पढ़ लेता था, तो ये लारेप सर पढ़ाते थे, कोई चैप्टर पढ़ लेता था तो उसके बाद वो टेस्ट सीरीज लेते थे, उसमें लगाते थे। जो जब देखते थे कि 50 क्वेश्चन का देते थे, 50 में अगर 45 सही हो रहा है, 43 सही हो रहा है, तो मानते थे कि हम अच्छा कर ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, अच्छा कर ले जा रहे हैं। तो उसी पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करते थे और कंप्लीट हो जाता था। क्योंकि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसको कल के लिए ना टालो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीएस हो, कोई भी आप अगर क्लास में कहीं भी पढ़ रहे हो तो उसको कल के लिए ना टालो, उसको जस्ट रिवीजन करो, उस पर प्रैक्टिस करो। उसके बाद कोई भी बुक उठाओ, उससे क्वेश्चन बनाओ, देखो क्वेश्चन बन रहा है कि हमें सर अंधेरे में डाल रहे हैं कि मैं खुद अंधेरे में जा रहा हूँ। आप उस टॉपिक पे उस प्रैक्टिस सेट को देखिए कि इसमें क्वेश्चन ये आए हुए हैं, बन रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं बन रहे हैं। जी देख सकते हैं काफ़ी देखिए हमारे सर ने जो कि बहुत अच्छा गाइड किए हैं। जो एसएससी जीडी के लिए जो अभी देखिए तैयारी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, देखिए उनके लिए जैसे आप फॉलो करेंगे पक्का सेलेक्ट होंगे। सर एक लास्ट सर मेरा क्वेश्चन रहेगा, सर जैसे आपका रिजल्ट आया तो आप देखे होंगे आपका नाम आया, ठीक है, तो इसके बाद कैसा फील हुआ कि कैसे घर का रिएक्शन क्या था, दोस्तों क्या रिएक्शन था?
जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो पहले सबसे पहले मैंने मेरिट देखा बहुत हाई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। फिर लिस्ट खोला, लिस्ट में अपना पहले रोल नंबर डाला, मेरा नाम आया। सबसे पहले अपने पापा के पास फ़ोन किया, पापा हमारे भावुक होके मतलब खुशी के मारा रोने लगे, उनके आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए कि मतलब इतनी मुश्किलों में इतना मेहनत करने के बाद आज जाके मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद घर वालों को पता चला, फिर उसके बाद मैं कोचिंग में बताया तो सर भी खुश हो गए कि तुम्हारी एक प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, समस्या दूर हुई। सर लोग भी बहुत खुश हुए। और दोस्तों क्या रिएक्शन था? और दोस्त लोग हमारे मतलब रिजल्ट देखने के पहले दोस्त लोग लिस्ट डाउनलोड करके वो स्टेटस सब लगा दिए थे। और आपके जिससे क्या और रिश्तेदार इस समय सब खुश हैं, बढ़िया सब खुश हैं। अब लेकिन सब ये कह रहे हैं कि आपका जैसे इसमें हो गया है, लेकिन अब ये सर भी कह रहे हैं, घर वाले भी कह रहे हैं कि आप कोई वीपीओ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए तो बीपीओ की तैयारी करो, इसमें हो जाएगा उसको रिजाइन लगा देना। तो इसीलिए अब आए हैं सर के पास निर्देशन के लिए। जी अच्छा, हमारे व्यूअर को क्या कुछ मोटिवेशन, कुछ लाइन कुछ देना चाहेंगे? एक दो शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर से यही कहना चाहेंगे मैं कि जो भी कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, फोकस एक पे करके करें। चाहे वो जीडी की कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की कर रहे हैं, जो आया है पहले उस पर फोकस करें और अच्छे से फोकस करें, ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ दिखाने के लिए भीड़ आप बहुत देख रहे हैं। इलाहाबाद में 50,000 बच्चे हर साल आते हैं, सिलेक्शन कितने का होता है? 5,000 बच्चों का, क्योंकि ये दिखावे की दुनिया है। आप टारगेट करके और ईमानदारी के साथ, आप अपने साथ ईमानदारी, क्योंकि आप अपने माता पिता के साथ धोखा नहीं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं अगर ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो आप ईमानदारी के साथ काम कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। जी थैंक यू सर। आप लोग वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।